सुम्बा द्वीप में दानवों के उस क्षुद्र द्वीप का नाम सुम्बा था। वो छोटा सा द्वीप बाली द्वीप के दक्षिणांचल में थोड़ा पूर्व की ओर मुड़कर था। भारतीय महासागर में जो असंख्य अज्ञात छोटे छोटे द्वीप समूह हैं, उनमें से एक ये था। द्वीप प्राकृतिक सौंदर्य से ओतप्रोत था। सारे द्वीप की परिधि 1 योजन से भी कम थी। द्वीप के बीचों बीच एक लंबी चौड़ी झील थी, जिसमें चारों ओर से झरने का पानी आकर जमा होता था। झील के चारों ओर दानवों के पुर थे। द्वीप का आकार अंडे के समान था। द्वीप चुंबक पत्थर का था। इससे जलयान और तरणियां बहुधा यहां नहीं आती थीं। जलमग्न चुंबकीय चट्टानों से टकराकर उनके डूब जाने का भय था। परंतु दानव यहां निर्भय आते जाते थे। दानवों की यहां संपन्न बस्तियां थीं। उनके घर पक्के, राजमार्ग प्रशस्त और पूर्व में स्थान स्थान पर हरे हरे उपवन थे, जिनमें अनेक मौसमी फल और फूल लगे थे। द्वीप की जलवायु अत्यंत स्वास्थ्यप्रद थी। पुर, घर, हर्म्य, सौध, वन, बाग, उपवन, उद्यान, तड़ाग, राजमार्ग सभी कलापूर्ण थे। ऐसा प्रतीत होता था दानव अत्यंत कला प्रेमी हैं, संपन्न भी हैं। उनकी संपन्नता का तो यही प्रमाण यथेष्ट था कि दानवों और उनकी पत्नियों के अंगों पर बहुत से स्वर्ण आभूषण थे। रत्नाभरण भी वे पहने थीं। दानव कन्याएं दैत्यों के समान कृष्ण वर्णा नहीं होती थीं। उनका रंग तपाए सोने के समान और उठाव आकर्षक होता था। दैत्यों की अपेक्षा वे सभ्य और सुसंस्कृत भी थे। दानव जैसे वीर थे, वैसे हंसमुख और कला प्रेमी थे। संगीत नृत्य उन्हें अत्यंत प्रिय था। उनकी भाषा कर्ण मधुर थी और वो प्राकृत बोलते थे। इस द्वीप के निवासी अत्यंत परिश्रमी और सहिष्णु थे। वे दोपहर की धूप और गर्मी की परवाह न करके अपने कार्यों में व्यस्त रहते थे। बहुत से दानव प्रभात की सुनहरी धूप में अपने खेतों, बगीचों और खलिहानों में काम कर रहे थे। नगरहाट में पण्यक भी थे, शिल्पी भी थे। वे सभी अपने अपने काम में व्यस्त थे। स्त्रियां भी पुरुषों ही के समान परिश्रमशीला थीं। ये दानव जैसे स्वस्थ और परिश्रमी थे, वैसे ही हंसमुख और मिलनसार भी थे। उच्च रक्त के चिन्ह उनमें प्रकट थे। सुंदर प्रभात था। प्रभात के इन क्षणों में समुद्र तट की प्रकृति शोभा देखते ही बनती थी। सर्वत्र एक माधुर्यपूर्ण आलोक छाया था। सुदूर क्षितिज पर फैले हुए फेनिल सागर की गंभीर तरंगों पर प्रभातकालीन सूर्य की रक्तिम किरणें थिरक रही थी। लाल पीली आभा से उद्भासित आकाश अनंत की ओर एक धूमिल रेखा बनाता हुआ समुद्र से जा मिला था। इसके नीचे सफेद पक्षी जहां तहां जल क्रीड़ारत थे। पछवा हवा कुछ वेग से बह रही थी और उसके झोंकों से तटवर्ती वृक्ष झूमते हुए एक शीतकार सा कर रहे थे। प्रबल वाद के थपेड़ों से आंदोलित महासागर की ज्वार की रौद्र लहरें गंभीर गर्जन तर्जन करती हुई अनवरत गति से तटवर्ती काली और लाल लाल चट्टानों से टकरा रही थी। सारा उपकूल श्वेत भागों से भरा था। रावण अपनी अभिसारिका, उस दैत्य बाला का अपने ही आंखों के सम्मुख निधन देख अत्यंत व्यथित हुआ। दानवों का तलन करने और मकराक्ष की जीवन आहुति देने से उसका क्रोध यद्यपि कम हो गया था, पर उसका मन शोकतप्त हो रहा था। वो इस समय एकाकी समुद्र तीर पर चित्त शांत करने और स्वस्थ होने के लिए आया था। वो आज अपने स्वभाव के विपरीत दुखी था। रह रहकर उसे दैत्य बाला के साहस और उत्सर्ग की याद आती थी। यद्यपि बलि मांस के साथ उस बाला का मांस भी उसने सब राक्षसों के साथ खाया था और ये उसके विश्वास के अनुसार उसके प्रति सबसे अधिक पवित्र व्यवहार था, परंतु उस प्रियतमा का अभाव उसे इस समय खटक रहा था। इसी समय उसने देखा एक दीर्घकाय दानव उसकी ओर चला आ रहा है। उसके साथ ही एक परम सुंदरी सलोनी बाला है। दानव बहुत लंबा और कृशकाय था। उसके साथ वाली बाला अनुड़ा थी। तपाए हुए सोने के समान उसका रंग था। क्षीण कटी और स्थूल नितंब थे। वो 16 सुलक्षणों से युक्त थी। उसके केश काले, सघन, चिकने और घुंघराले थे। वे पाद चुम्बन कर रहे थे। भौहें जुड़ी हुई, जंघाएं रोम रहित, गोल, दांत सटे हुए थे। नेत्रों के समीप का भाग, नेत्र, हाथ, पैर, टखने और जंघाएं सब समान और उभरे हुए थे। नख
अंगुलियों की गोलाई के समान गोल थे। हस्ततल उतार चढ़ाव वाला, चिकना, कोमल और सुंदर था। उंगलियां समान थीं। शरीर की कांति मणि के समान उज्जवल थी। स्तन पुष्ट और मिले हुए थे। नाभि गहरी थी और उसके पार्श्व भाग ऊंचे थे। वक्षस्थल और दोनों पार्श्व उतार चढ़ाव वाले थे। शरीर के रोम कोमल थे। दोनों चरणों की उंगलियां और तलवे ये 12 भूमि से भली भांति सट जाते थे। हाथ पैर लाल थे, उनमें यौव की रेखाएं थीं। मंद मुस्कान उसके होठों पर खेल रही थी। ऐसी ही सुलक्षणा सुकुमारी दानव की वो बेटी थी। दानव ने धीरे धीरे रावण के निकट आकर उसे स्वस्ति कहा। लाज से सिकुड़ी हुई और शोभा और कोमलता से परिपूर्ण उस बाला को नीची आंखें किए उस दानव के पास खड़ी देखकर एक बार रावण चमत्कृत हो गया। उसने दानव से कहा, महाभाग, आप कौन हैं और मेरे निकट आने का आपका क्या प्रयोजन है? आप विश्रवा मुनि के पुत्र रावण पौलस्त्य है ना? जी हाँ, वही हूं। तो मेरा आप ही से काम है रक्षराज। आपने क्या रक्ष संस्कृति स्वीकार कर ली है? निसंदेह, और मैं आपके अधीन हूं। तो महाभाग, ये विश्रवण रावण पौलस्त्य आपका क्या प्रेय कर सकता है? परंतु आप हैं कौन, पहले ये कहिए। मैं धनुपुत्र मैं हूं। ओह, आप प्रजापति के वंश के हैं। मैं आपको अभिवादन करता हूं। तो सौम्य रावण, मेरी कथा सुनो। जी, सुन रहा हूं। काश्यप सागर तट पर हिरण्यपुर के निकट मेरा पुर है और मैं दैत्यपति विरोचन का बांधव हूं। कदाचित तुमने सुना हो, एक हेमा नाम की अप्सरा उरपुर की निवासिनी थी। उसे देवों ने मेरे लिए दे दिया था। चिरकाल तक मैं उसके साथ आनंद से रहा, परंतु आज 14 वर्ष बीत रहे हैं। वो मुझे छोड़कर फिर देवों के पास चली गई। उसके सुख विलास के लिए मैंने एक अति सुंदर नगर की रचना की थी जो स्वर्णमय था। उसमें मैंने उस सुंदरी के लिए मणि महल बनवाया था जो आज 14 वर्षों से सूना है। मैं उस प्रेहा के विरह से व्याकुल और असमय ही वृद्ध हो गया हूं और द्वीप द्वीप भटक रहा हूं। ये कन्या उसी के गर्भ से उत्पन्न हुई, अब ये युवती हुई। तुम ऋषि पुत्र हो, विक्रमशील हो और प्रजापति के वंश का रक्त तुम में है। इससे मैं ये अपनी सुलक्षणा कन्या तुम्हें देता हूं। मेरे पास बहुत स्वर्ण रत्न है, वो सब भी तुम्हें देता हूं। मेरे 2 पुत्र इस कन्या के भाई बड़े वीर और मेधावी हैं, राजसभा के नियमों को जानते हैं। उन्हें भी मैं तुम्हारी सेवा में नियुक्त करता हूं। अब तुम मेरा ये उपहार स्वीकार करो, मुझे संप्रहर्षित करो, अनुबंधित करो। बूढ़े दानव की बात सुनकर रावण ने कनखियों से चरण नख से भूमि कुरेदती हुई उस नव किसलय कोमल तनवंगी बाला को देखा तो उसका संपूर्ण तारुण्य जागृत हो गया। रावण ने पूछा, महाभाग, आपकी इस कन्या का नाम क्या है? मैं दानव ने कहा, इसका नाम मंदोदरी है। तथास्तु महाभाग, अग्नि प्रज्वलित करो। मैं उसकी साक्षी में धर्मपूर्वक आपके कन्या रत्न को ग्रहण करूंगा। बूढ़े दानव ने तत्काल सूखी समिधाएं चुन ली और अग्निपाषाण से अग्न्याधान किया। रावण ने कन्या का हाथ पकड़कर कहा, गृणामि ते सौभगत्वाय हस्तम। दानवमय ने एक अमोघ शक्ति उसे भेंट देकर कहा, स्वस्ति, तुम्हारा कल्याण हो पौलस्त्य मुनि कुमार। ये दिव्य शक्ति लो, इसके रहते तुम विश्व में अजेय हो। अब मैं चला। वृद्ध दानव जाकर पर्वत श्रृंखलाओं में गायब हो गया। रावण ने नववधु की ओर देखकर कहा, वरम ब्रूहि। वधु ने तिरछी दृष्टि से उसकी ओर देखकर कहा, अलमलम प्राप्त सर्वम। तब रावण ने अपने उत्तरीय के छोर से बाला का उत्तरीय बांध लिया
और खड़क कोष से खींच उसकी धार बाला के चरण नख से छुआकर उसे अंक में समेटते हुए कहा, चलो फिर रक्ष कुल महिषी मंदोदरी। और दूसरे ही क्षण सद्य विजित दानवों की वो सुरम्यपुरी प्रासाद, हर्म सौध, सब रंग बिरंगी पताकाओं और दीपावलियों से चित्रित विभूषित विविध वाद्यों और हर्ष कोलाहल से आपूर्यमाण हो गए। मधुयामिनी। वक्र गतिका, क्षीण कलेवरा, विमल सलिला, शैल नदी के समान दानव की बेटी मंदोदरी की देह यष्टि थी। माधुर्य और सौकुमार्य का उसमें विचित्र सामंजस्य था। दानवों के राजप्रासाद में मणिमाणिक्य और श्रृंगार सज्जा की कमी न थी। दासियों और चेटियों का भी अभाव न था। रावण की आज्ञा से दानवेंद्र का मणिमा मखालय मंदोदरी के लिए सज्जित कर लिया गया। 1,000 दानव कुमारियां उसकी सेवा के लिए नियुक्त कर दी गईं। उन्होंने कृशांगी मंदोदरी को सुगंधित उपटन लगा सुगंधित जलों से स्नान कराया। केशों में मधुच्छिष्ट मृगमद लगा, चोटी गूंथ उनमें मुक्ता गूंथे। कपोलों पर रौद्र संस्कार किया, मस्तक पर हीरक चंद्र, कानों में नीलमणि कुंडल और कंठ में महार्घ मुक्ताओं की माला धारण कराई। कोमल क्षौम कंचुक से उन्नत स्तन बंध किए। वक्ष पर कुमकुम कस्तूरी अगरू का लेप किया। भाल पर गोरोचन की श्रीति, अधरोष्ठों को तांबुल रंजित किया। सर्पिणी के समान उसकी पद चुंबनी वेणी लटकने लगी। इंद्र नीलमणि की मेखला धारण करने से उसकी कटी की शोभा सागर के समान हो उठी। उसकी उज्ज्वल धवल दंत पंक्ति उसके लाल अधरोष्ठों से यत्किंचित शीतकार सा करते हुए प्रश्वासों के साथ निकलती हुई अप्रतिम सुषमा प्रसार कर रही थी। उसके कमल के समान बड़े बड़े नयनों में काजल की रेखा ऐसी प्रतीत होती थी जैसे नई कटार या फिर धार चढ़ा दी गई हो। उसकी बमकिन भौहों के नीचे मदिर दृष्टि मदवर्षा कर रही थी। वो पूर्ण चंद्र के समान सुषमा वाली कृशोदरी नखशिख श्रृंगार कर विश्रुत विश्रवा के पुत्र मुनि कुमार रावण पौलस्त्य के सानिध्य में जाने के कारण लाज के भार से सिकुड़ी सी जा रही थी। इस प्रकार अकल्पित अतर्कित रीति से प्राण रक्षा होने, अपनी अभिसार नायिका का देखते देखते ही वध होने और दानवों के द्वीप के साथ दानव पुत्री मंदोदरी को प्राप्त करने के कारण रावण एक बारगी ही अस्त व्यस्त हो उठा। अभी वो स्वस्थ नहीं था, परंतु दिव्य स्वरूपा मंदोदरी के लिए उसका संपूर्ण तारुण्य विकल हो रहा था। मनोरम सांध्य बेला थी। प्रबल पराक्रमी रावण उस समय प्रमद वन में विचरण कर द्वीप की सुषमा देख रहा था। चंद्रमा की किरणें पर्वतीय प्रदेश में रजत कण बिखेर रही थीं। शीतल मंद सुगंध समीर से हिल हिल कर वृक्षों से झड़ कर पुष्प बिखर रहे थे, जिनके कारण वहां का प्रदेश पुष्पमय हो गया था। चारों ओर पर्वत की छोटी बड़ी परस्पर गुथी हुई श्रृंखलाएं, उनके बीच में कांतिमान कर्णिकार के सघन वन, कदम्ब, मौलसिरी, चंपा, नागकेसर, अशोक, आम, केवड़ा, चिरौंजी, नारियल और कटहल के वृक्ष शोभा दे रहे थे। रावण द्वारा अभय पाए हुए सुभट दानव तारुण्य से परिपूर्ण मदमाती स्त्रियों के साथ जहां तहां विहार कर रहे थे। मधुर कंठ वाली किन्नरियों की स्वर लहरी वायु में तैर रही थी, जिससे रावण का तारुण्य शत सहस्र मुख होकर जाग रहा था। प्रासाद में अप्सराएं और दानव किशोरियां राजमहिषी मंदोदरी का श्रृंगार करती हुई वीणा, मृदंग, मुरज, मुरली के साथ कोकिल कंठ से गान कर रही थीं। मौलसरी और बकुल के पुष्पों की भीनी भीनी महक से वातावरण शोभित हो रहा था। बसंत की मकरंद गंध और विविध पुष्पों के सौरभ से रावण मस्त हो गया। वो सुवासित मद्य पी पी कर कामदग्ध हो विरहणियों के समान लंबी लंबी सांसें लेने लगा। आकाश में चंद्रोदय हुआ। कभी वो चंद्रमा को देखता, कभी दूर तक फैले हुए सागर विस्तार को। इसी क्षण लाज के भार से सिकुड़ी, पुष्प भार से लदे वृंत की शोभा वाली मंदोदरी को सखियों समेत धीरे धीरे प्रमद वन में आते देखा। वो अधीर होकर दोनों हाथ फैलाकर आगे बढ़ा, किंतु कुछ सोचकर जहां का तहां रह गया। इस समय मंदोदरी के अंग पर जैसे 6 ऋतुएं वास कर रही थी। विविध पुष्पों के मनोरम और कलापूर्ण आभूषण धारण किए, जिन्हें किन्नरियों और दानव कुमारियों ने गूंथा था। वो मूर्तिमती वंश्री सी दिख रही थी।
उसकी देह में अंगराप लगा था, केशों में कल्प वृक्ष के फूल गुंथे थे। उसके नेत्र ऐसे थे जो बरबस मन को खींच लेते थे। पुष्ट नितंब पूर्ण चंद्र सा मुख, धनुष सी बांकी भौहें, गजराज की सूंड सी सटकारी जटाएं और नौ पल्लव से भी कोमल उसके हाथ अनायास ही देखने वाले के मन को मोह लेते थे। एक चेटी ने कहा, भर्तृदारी के देखो, वो सागर तीर पर धवल रमणियों सारस की पंक्ति कैसी भली लग रही है। मनोरम है, किंतु मैं श्रमित हूं। आओ, यहाँ माधवी लता मंडप में विश्राम करें। मंदोदरी लता मंडप में रखी स्फटिक शिला पर बैठ गई। सखियों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। इसी समय एक चेटी ने आड़ में खड़े रावण को देख लिया। उसने मंद स्मित संकेत करते हुए कहा, अरे वो कौन है? मंदोदरी ने बड़े बड़े कमल से नेत्र उठाकर देखा। उसके नेत्र लाज और चाह से भर गए। मंद मुस्कान के साथ उसने कहा, आर्यपुत्र ही तो है, अब क्या करूं? रावण ने भी ये देखा। वो धीरे धीरे आगे आया। मंदोदरी ने खड़ी होकर कहा, जयत्व आर्यपुत्र इदम आसनम। अये मंदोदरी आस्यताम, यद आर्यपुत्र आज्ञापयति। दोनों स्फटिक शिला पर बैठे। चेटियां दूर खिसक गईं। मंदोदरी ने कहा, आपका मुख जल से भरे हुए मेघों के समान है, इसका क्या कारण है? हाँ, काश कुसुम रेणु आंख में गिर गया, उसी से। मंदोदरी ने व्यग्र भाव से चेटी को बुलाकर कहा, हरी सुखोदक लाओ। चेटी दौड़ कर गई, सुखोदक ले आई। रावण ने मुख प्रक्षालन किया। वो मन में सोचने लगा, ये नवोढ़ा बाला मेरे मन की सच्ची व्यथा सुन के क्या कहेगी। यूं तो ये धीर स्वभाव की दिख पड़ती है, परंतु स्त्री स्वभाव से ही अधीर है। इसी से प्रिया से मुझे झूठ बोलना पड़ रहा है। इसी समय चेटी ने आकर निवेदन किया, समुद्र गृह में शैया सज्जित है। सखियों ने रावण के संकेत से मंदोदरी को उठाया और समुद्र गृह की ओर ले चली। समुद्र गृह के द्वार पर जाकर सब ठिठक गईं। रावण ने हाथ पकड़कर मंदोदरी को भीतर लिया। सखी चेटियां लौट गईं। प्रासाद में मंगल वाद्य बज रहे थे और नृत्यांगनाएं मंगलगान कर रही थीं। कक्ष में सुगंधित तेल के दीप बड़े बड़े दीपाधारों पर जल रहे थे। कृशोदरी मंदोदरी को अंक में भरकर रावण ने उसके शत सहस्र चुंबन ले डाले। फिर उसने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, प्राण सखी, क्या ये स्वप्न नहीं है? क्या सचमुच ही तुम मूर्तिमती कौमुदी आज मेरे सानिध्य में हो? तब क्या दानव मकराक्ष ने मेरी बलि नहीं दी? वो सब स्वप्न था। मंदोदरी ने पलकों में मुस्कान भर के कहा, वो सत्य था। मैंने आपको बलियूप में बंधे देखा। तब तुमने ये आशा भी की थी कि ये यूपबद्ध बलि पुरुष तुम्हारा पति होगा। आशा नहीं, कामना की थी। पितृचरण से मैंने आग्रह किया कि वे तुम्हारी रक्षा करें। अच्छा, फिर? दानवेंद्र मकराक्ष ने पितृचरण का अनुरोध नहीं माना। इसी से पितृचरण ने अपने बांधव दानवों से विद्रोह किया। उन्होंने दानवेंद्र के विरुद्ध तुम्हारे पक्ष में युद्ध किया था। कहाँ? ये तो उन्होंने कहा नहीं। न कहने से क्या, पितृचरण आत्मश्लाघा नहीं चाहते। मैं उनका उपकृत हूं। क्या मैं उनका कुछ प्रिय कर सकता हूं? यदि तुम मातृचरण का उद्धार कर सको। कहाँ है वे? उरपुर में, देवों के सानिध्य में। किसके? वारुणों के। किंतु क्या वे स्वेच्छा से वहां हैं? मैं नहीं जानती। जब वे गईं तब मैं बहुत छोटी थी। कोई संदेश मिला? नहीं। अच्छा, समय पर याद दिलाना। दिक्पाल वारुणों को देखूंगा मैं। अनुग्रहित दासनी। क्या तुम मुझे पाकर प्रसन्न हुई प्रिय? ये तो अधिक से भी अधिक है। तुमने पहले कभी मेरा नाम सुना था? केवल क्षण भर मैंने तुम्हें बलियूप में बंधा हुआ देखा था। उसी क्षण मैंने अपने को तुम्हारे पाद पद्म में अर्पित कर दिया। यदि मैं बलि हो जाता तो मैं भी। रावण ने प्यार छलकती आंखों से मंदोदरी की ओर देखकर कहा, अपरिचिता ही। और क्या और ने भी कदाचित यही सोचा। कौन? वो दैत्य बाला।
वो बलि? हाँ प्रिय। कौन थी वो? अभिसार सखी। 2 दिन पूर्व मैंने उसे प्रथम क्षण देखा। प्रणय हुआ, विग्रह हुआ, बंदी हुआ। जलदेव से उसने मेरे जीवन की रक्षा की और यहाँ बलियूप में बंधे बंधे अपना जीवन देकर मेरे प्राणों की रक्षा की। अच्छा, सुपूजिता है वो दैत्य बाला। अभिनंदन करती हूँ। क्या इसी से आर्यपुत्र के नेत्र बाष्पाकुल हैं? हाँ, इसी से। कल भोर से उस हुतात्मा की स्मृति से विकल विदग्ध जब मैं शून्य हृदय शून्य दृष्टि से सूने सागर की लहरों को देख रहा था, दिव्यांग जने, तूने न जाने कहां से पारिजात कुसुम कलिका सी अवतरित होकर मेरे विदग्ध प्राणों को शीतल कर दिया। कहो सुभगे, किस देव की कृपा से ऐसा हुआ? जलदेव की कृपा से, जिसे तुमने जीवित दानवेंद्र की आहुति दी। वो हंस पड़ी। कुंदकली सी धवल दंत पंक्ति से रावण ने विमोहित हो मंदोदरी को वक्ष से लगाकर कहा, उस जलदेव की जय हो। अरे, ये क्या कह दिया? क्या हुआ? अनर्थ, अनर्थ। कैसा? तुमने जलदेव का जय जयकार किया। तो फिर? जलदेव तो दिक्पति वरुण है। वरुणियों ने मेरी माता का हरण किया है। उन्हें तो तुमने विमर्दित करने का वचन दिया है। अवश्य दिया है, किंतु उनके विमर्दित होने पर जो नए जलदेव होंगे उनकी जय। वे कौन? तेरे पितृचरण, वैश्रवण रावण पौलस्त्य के अकारण मित्र। तुम धन्य हो आर्यपुत्र। परंतु मैं आर्य नहीं। आर्यपुत्र। मंदोदरी रावण के वक्ष से जा लगी। परंतु मंदोदरी, मैं आर्य नहीं। भविष्य में मुझे रक्षपति कहना। स्निग्ध चांदनी की रात थी। समुद्र की आनंददायक वायु के झोंके आ आकर युगल दंपत्ति के हृदयोल्लास को आंदोलित कर रहे थे। रावण मुग्ध दृष्टि से मंदोदरी को देख रहा था, जो चंद्र ज्योत्सना की रजत प्रभा में हीरक मणि सी दिख रही थी। दानव कन्याएं अलक्ष्य रहकर मंगल गान कर रही थीं। सिंह द्वार पर बादलों की गर्जना के समान नगाड़े बज रहे थे। रावण अतृप्त दृष्टि से लज्जावन्विता क्षीण कटी वाली मंदोदरी को दृष्टि से मानो पी रहा था। मंदोदरी ने मंद मुस्कान से कहा, आप क्या सोच रहे हो? तू ही कह। उसी महाभागा अभिसार सखी की बात? नहीं, तेरी। मेरी क्या? तेरा कुसुम कोमल अमल धवल तरल गात्र है, जैसे छूने से ही मैला हो जाएगा। मंदोदरी ने बमकिम कटाक्ष करके पति की ओर देखा, फिर हंसकर कहा, छू कर देखो। इतना तो यथेष्ट नहीं होगा प्रिय। अच्छा, यथेष्ट कितना होगा? तुझे समूची ही यदि मैं अपने में समा पाऊं तो हाँ, परम सुख की उपलब्धि हो। परम सुख की उपलब्धि करो तुम। तेरी अनुमति है, पर मेरा साहस कहाँ है? दानवेंद्र मकराक्ष की जीवित आहुति देने में वो सब समाप्त हो गया। अच्छा, दानवेंद्र मकराक्ष की जीवित आहुति देने में सब समाप्त हो गया? नहीं, देख रहा हूं तुझे आक्रांत करने योग्य साहस मुझ में कभी का है ही नहीं। मंदोदरी रावण के वक्ष से आ लगी। उसने मृदुल कंठ से कहा, मैं तो तुम्हारी अनुगता हूं, दासी हूं। मुझसे तुम्हें सुखोपलब्धि हो तो अहो भाग्य। रावण ने मंदोदरी का चुंबन लिया और फिर कहा, मंदोदरी, सब कुछ निर्वचनीय सा प्रतीत हो रहा है। क्या? जैसे आज तेरे सानिध्य में मेरा अहम कला जा रहा है। मैं जैसे खोया जा रहा हूं। ऐसा ही तो अनुभव मैं करती हूँ आर्यपुत्र। क्या तेरे लिए भी ये नई अनुभूति है? है तो। चलो मंदोदरी, वो पुष्प शैया है, सुखासन है, सुरभित मध्य है, वासंती पवन है, प्राणों में प्राणों के लय होने का क्षण है। उसने उस अनिंद्य दानव नंदिनी कृशोदरी मंदोदरी को हृदय से लगाकर कहा, समापो हृदयानिनो।